मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, सम्मान्य साध्वी समाज, प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों, प्रतिवर्ष इस घर के जो मालिक थे, जो चले गए, हमारे बीच नहीं है, उनकी स्मृति में कार्यक्रम रखा जाता है। अनेक जन्मों के संस्कारों से वे सुसज्जित थे। गुरु संतों प्रति गहरी आस्था रही, श्रद्धा रही और अपने जीवन को भक्तिमय बिताया। और खासकर दो सपूत हमारे श्री हरि साहिब और जिनके विचार अभी श्रवण कर रहे थे साध्वी शर्मिष्ठा साहब, एक आदर्श प्रस्तुत किए हुए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका जन्म हो और मृत्यु ना हुई हो। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यही तमाम होती है। अगर सूर्योदय हुआ तो सूर्यास्त भी होगा। जो फूल खिलता है मुरझा भी जाता है, जन्म लिया तो मर भी जाता है। शरीर छोटे कितने साल, 3-4 साल, कितने साल हो गए? चौथा वर्ष। आज चौथा वर्ष। भाई परमेश की हम शुभकामना पेश करते, कम से कम इस संस्कारों को संजो रखा है। इसी माध्यम से गुरु संतों को श्रद्धा से निमंत्रित करते हैं। आप सब भी आ जाते हैं, एक सत्संग कार्यक्रम रख लेते हैं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इनको। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति न मिलेगा जिसका जन्म और मृत्यु ना हुई हो। एक शहर आपने सुना होगा, जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, वसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तो हंसता जा। सभी साहित्यकारों ने, सभी महामनीषियों ने, सभी तत्वदर्शियों ने मानव शरीर की बड़ी प्रशंसा की है। प्रशंसा इसलिए की जाती है कि मानव शरीर की भूमिका में ही कल्याण साधना का काम किया जा सकता है, दुख से निवृत्ति का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन पहले बात दुख हो तब तो पता चले दुख है। संसार के प्राणियों पदार्थों के संबंध में दुख है, पहले अनुभव तो हो। सारे संसार के लोग कामनाओं से ग्रसित हैं और जो प्राणी पदार्थों के संबंध में सुखाभास महसूस करते हैं वो कभी भी मोक्ष की तरफ दृष्टि डाल ही नहीं सकता है। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, जग दुख देखा कठिन और सहज संवाद। संसार को दुख रूप देखना ही बड़ा कठिन है। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ है, कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वाह्यतम ऐश्वर्य पर है, पर न अंतरतम कभी जाती नजर है। हम सदा सत ही बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में। हम और आप इस धराधाम पर आए हैं, कुछ दिनों में चले जाएंगे। उनकी हम याद कर रहे हैं।
जिस जीवन से हम और आप परिचित हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं थोड़ी देर बोलूँगा, ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। जिस जीवन से आप और हम परिचित हैं, जिस जीवन को लेकर हम और आप बैठे हुए, ये भौतिक जीवन कुछ दिनों की जिंदगी है। जिसकी यात्रा अनंत काल से चले उसके किसी को पता नहीं। वही पता करने के लिए हम यहाँ बैठे। वो है आपकी आत्मा, वो है आपकी चेतन जीव। क्षमा करने इसको किसी ने आज तक देख नहीं पाया है, देख भी नहीं सकते। देखने की चीज वो है भी नहीं, केवल अनुभव करने की चीज है। इन बातों को इस धरती तल पर प्रथम कहने वाले महापुरुषों में महर्षि कपिल की याद करते हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की है, प्रकृति पुरुष का चिंतन पेश किया है। और आज हमारे गुरुवर कबीर जिन्होंने पारक सिद्धांत का चिंतन पेश किया, जिसे हम वेदांत दर्शन की भाषा में हम आत्मनात्म कहते हैं, सांख्य दर्शन की भाषा में हम प्रकृति पुरुष कहते हैं, और गुरुवर कबीर के पारक सिद्धांत की भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। जितना खुलासा निर्णय प्रकृति पुरुष चिंतन गुरुवर कबीर ने दिया है, अन्यत्र दुर्लभ है। प्रकृति जगत है क्या? जो दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है प्रकृति जगत है। सुनने में, चखने में, भोगने में जो चीजें आती है वो प्रकृति जगत है। इसको बोध कहते हैं, उपनिषद की भाषा में बोध कहा जाता है। प्रतिबोध वो है कि देखा किसने, सुना किसने, चखा किसने, ये प्रतिबोध की भाषा है। तो मैं तो पहले इस विषय पर कई बार निवेदन करता हूँ समाज के लोगों से, अपने आप को कबीरपंथी कहलाने में गौरवान्वित महसूस करो। अपने आप को कबीरपंथी कहलाने में गौरवान्वित महसूस करो, और वो भी पारक सिद्धांत के में आइए। पारक 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 परखो 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 परखो। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यही तमाम होती है। सुबह हो गई, सोकर उठ गए, दैनिक क्रियाकलाप निपटे, अपने अपने धंधे में लग गए। खेती बाड़ी वाले, नौकरी चाकरी वाले, व्यापार वाले। तो गुरुजनों ने बताया, संतों ने बताया, सारा काम तो संसार के हर प्राणी करता है। इतना मानव शरीर की भूमिका आने के बावजूद भी तुम भी अगर उसी में सीमित हो तो कोई विशेषता नहीं। संसार पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। इसको चित्र नोट कर लो आप। संसार पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हम और आप पहले थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। भौतिक जीवन का शरीर संस्कारों वर्ष भ्रमण करता है। देखने, सुनने, चखने, भोगने के जो संस्कार अंतःपट पर पड़ते हैं, जिसे हम चतुष्ट अंतःकरण कहते हैं। और आपने कई बार सुना होगा, जहाँ आशा तहाँ वासा हुई। जो जहाँ प्रीत अटल है, जाके बासा ते तहाँ है ताके। जहाँ जिनकी प्रीता होगी वहाँ उसका वास होके रहेगा। लेकिन सारे प्रीतों को खत्म कर देना है। सबसे प्रिय, सबसे प्यारा अपनी आत्मा है। पूरी दुनिया में सबसे प्यारा से प्यारा अपनी आत्मा है। कुछ दिनों में पत्नी प्यारी होती है, पति प्यारे होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे प्यारे होते हैं, रुपये पैसे धन दौलत प्यारे होते हैं, सम्मान प्रतिष्ठा प्यारे होते हैं, फिर वो छूट जाता है। दादू बाबू परपाजों का पता नहीं चलता है। जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाती। मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्राय कोई नहीं यहाँ है। जब मैं कविता गाता हूँ
अब उसी घर के प्रांगण में बैठा हूँ, बोल रहा हूँ। बाबा जी मुझे बहुत याद आते थे। जब भी मैं आता था, साहेब एक तो कविता सुनाने वाला है, उनकी एक भाषा, कविता बहुत, और कुछ कविता, खुद क्या बहुत कविता याद भी किए थे। ये कभी कभी मुझे भी याद आते रहते हैं। गुरुवर श्री व्यास साहेब जी ने पारक प्रकाश में समय समय से जो कविताएं प्रस्तुत की है, उसका संकलन है हृदय के गीत। हृदय गीत नाम से पुस्तक प्रकाशित है। चले गए, हम उनकी याद कर रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां आई, चले गए, राम चले गए, कृष्ण चले गए, बुद्ध चले गए, महावीर चले गए, ईसा मोहम्मद चले गए, उनकी याद कर रहे हैं। बाबा जी चले गए, हम याद कर रहे हैं। वैशालिक नगर वधु आचार्य शत्रुसेन की पुस्तक मैंने पढ़ी। उसमें कौशाम्बी का चित्रण, जहाँ भगवान बुद्ध और महावीर का प्रचार प्रसार का केंद्र रहा है, इलाहाबाद से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है। उधर हम लोग कार्यक्रम में गए थे, एक जगह अंधावा। अंधावा से हम गए, बहुत वर्ष हो गए। जब उस पुस्तक को पढ़ा तो अरे इतनी गर्मा में पढ़ा, बड़ा आश्चर्य, कितनी गर्मा पूर्ण सार रहा होगा। जाके देखा कुछ भी नहीं है भाई, एकदम भिट्ट मैदान पड़ा हुआ है। कुछ ईंटे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे, एक भी मकान का ढांचा कुछ भी नजर नहीं आता था। ये जगत अनादि का बिल्कुल प्रमाण है। जहाँ मेरा शरीर पैदा हुआ है, राम पलारी से छत्तीसगढ़ का कंवर नाम के गांव है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। जब हम जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए तो 1 किलोमीटर की दूरी तो लगातार बगीचा था। आज जाके देखो कुछ भी नहीं, एक पेड़ भी नहीं है। ये अनादि का प्रमाण है। क्षमा करना, बात तो कटु लगेगी, पर 60 गांव भी एक दिन नहीं था। मानू कि नहीं मानू? आओ कहो। बोलो सतगुरुदेव की कठोर सत्य है। ये धरती नहीं थी, नहीं कह सकते। धरती तो थी, धरती है। सड़कें बनते बिगड़ते हैं, मेड़े बनते बिगड़ते हैं, कारखाने बनते बिगड़ते हैं। धरती ज्यों के त्यों रहती है। नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। जिसकी सत्ता उसको हम नकार नहीं सकते हैं, और जिसकी सत्ता नहीं है उसको हम ला नहीं सकते। तो जिसकी यात्रा अनंत काल से चढ़े वो आपकी आत्मा। मेरी आत्मा मुझसे कभी अलग ना होगी। मेरी आत्मा मुझसे कभी अलग ना होगी, उसका याद ही नहीं है। सारे शास्त्रों संपादन, विज्ञान की कला कौशल की उपलब्धि, ईश्वर खुदा गौर परमात्मा की कल्पनाएं चेतन के आधार पर ही होता है। वेद शास्त्र कुरान गुरबाणी, जहाँ तक जीव ही की देन है प्रज्ञा तहाँ तक। ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है, विश्व के सारे विषय बोधक यही है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति की गुण शक्ति सीमा पर विजेता। जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव ही है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तभी तक वह विवस्थाओं में ग्रसा है। कामनाएं छूट सब जाती जब ही है, जीव ही यह शिव हो जाता। क्षमा करना, कटु सत्य है। ये जितने मतपंथवादी हैं, जितने मतपंथ संप्रदाय वाले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसा बेवकूफ बना रखा है। तुम्हारा परमात्मा तुमसे कहीं अलग है, तुम्हारा शिवत्व तुमसे कहीं अलग है। बेकार की बात। कारण कार की अटूट व्यवस्था का बोध जिस व्यक्ति को हो चुका है, इस बात को समझ रही है आप लोग। कारण कार की अटूट व्यवस्था का बोध जिस व्यक्ति को हो चुका है, वो कभी किसी कर्ता की कल्पना नहीं कर सकता, कभी परमात्मा खोजने जाएगा नहीं। वह खुद परमात्मा है, लेकिन उस शक्ति को जागृत तो करे। एक जगह संत बैठे हुए थे, चुपचाप शांत, परमात्मा में लीन, परमात्मा में स्थित। एक जगह एक संत बैठे हुए थे, परमात्मा की खोज करते करते एक व्यक्ति चला गया उनके पास। संत जी जहां बैठे हुए थे परमात्मा में लीन, उस व्यक्ति के पास एक दूसरा व्यक्ति, उस संत के पास दूसरा व्यक्ति चला गया और जैसे पहुंचा, मुझे परमात्मा का दर्शन कराइए।
उस व्यक्ति ने कहा जो गया, मुझे परमात्मा के दर्शन कराइए। परमात्मा के दर्शन कब होंगे? तो संत जी ने उनसे कहा कि परमात्मा तुमसे बिछड़ा कब, उस तारीख को तो बताओ। समझ गए आप लोग? समझने का प्रयास करो। उस संत जी ने उस व्यक्ति से कहा परमात्मा तुमसे बिछड़ा कब, उस तारीख को बताओ तो मिलने की तारीख बता दूंगा। वो आदमी ठक हो गया, अरे परमात्मा बिछड़ा कब? पहले तुम्हें बताओ परमात्मा की खोज कौन कर रहा है? और संत जी ने उनसे पूछा परमात्मा की खोज कौन कर रहा है? कर मैं कर रहा हूं। खोजने वाले तुम हो ना, किसको खोज रहे हो? गुरुवर विशाल का जय को खोजो सो हो खुदे। और कबीर साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाण कर किया, मुझको कहाँ ढूंढू बंदे, मैं तो तेरे पास। तेरे पास में भी कहने की तरीका है, तेरे पास भी कहने का तरीका है, वो खुद ही बोल रहा है, नहीं समझ रहा, भटक रहा है। इसको एक उदाहरण से समझे, हम समझने का प्रयास करें। एक स्वर्ण जटित पलंग पर सोया हुआ राजपुरुष सपना देखता है। जागृत और सुसुप्ति 3 स्थितियां होती है, ये तो आपको पता है। अभी आप जागृत में बैठे हुए, मैं चर्चा कर रहा हूं, मेरे विचार आप सुन रहे हैं, ये जागृत है। जब आप सोने जाते तो कभी कभी आप सपना देखते होंगे, काफी दूर से काम करके आते होंगे या दूर से चल करके आते होंगे, कुछ थकावट हो जाती है। जब सोते हैं तो खूब गाढ़ी नींद की अनुभूति होती है, जिसे हम सुसुप्ति कहते हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो स्वर्ण जटित पलंग पर सोया हुआ राजपुरुष सपना देखता है। सपना क्या देखता है? भिखारी बन गया है, दर दर भीख मांग रहा है। भूख लगी थी, दाल चावल कुछ इकट्ठे हो गए, कुम्हार के यहां से बर्तन ले आए, 3 पत्थर जोड़ करके चूल्हा बना लिए और बर्तन में खिचड़ी पका लिए। कुछ देर में खिचड़ी पक गई। पकने के पश्चात जंगल झाड़ी में थे, पत्थर में खिचड़ी परोस दी गई। क्या ठंडी हो जाएगी, खा लूंगा। जो ही खिचड़ी परोसी गई ठंडाने के लिए, थोड़ी देर के पश्चात 2 भैंसे झगड़ते चले आए। 2 भैंसे झगड़ते चले आए, खिचड़ी को राउंड डाले और उसको मारने के लिए दौड़ गए। और जैसे मारने दौड़े उसकी नींद खुल गई। तो वो राजपुरुष बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि अभी मैं सपना देख रहा था, खिचड़ी बना रहा था, खिचड़ी परोसा था, ठंडाने के लिए रखा था, क्या ये दृश्य क्या हो गया? मन में बड़ा कुतूहल हुआ। नजदीक में जंगल झाड़ी में कोई संत रहते थे, उनके पास गए, पूछा उन्होंने। संत जी से जाकर के उन्होंने सारी बातें बतलाई कि आज मैंने अभी ऐसा सपना देखा है। बड़े महारामी संत थे, ऊंचे विचार के संत थे। उन्होंने कहा वाह, जब तुम सपने देख रहे थे वो दृश्य का अभी है कहना? क्या जागृत का दृश्य सपने में था कहना? जब तुम गाढ़ी नींद में सो जाते हो, नींद की अनुभूति करते हो, तो क्या जागृत और सपना का दृश्य रहता कहना? कहना तुम तो रहते हो। कहाँ, मैं तो रहता हूँ। तुम जागृत को भी देख रहे हो जिसमें चर्चा कर रहे हो, सपना का दृश्य भी, लेकिन जो देखे वो संस्कार तो है, देखने वाले तुम हो। गाढ़ी नींद की अनुभूति करने वाले जो चेतन है वो तुम हो, वही सत्य है। ये संत जी ने उनको बताया। यही बात गुरुजनों ने, महापुरुषों ने हमें और आपको बताया है। आपको पता होगा याज्ञवल्क्य ऋषि का। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी सामान्य महिला थी, मैत्रेयी बहुत ही विदुषी थी, समझदार महिला थी।
दुर्भाग्य कहना चाहिए, 2 पत्नियां थी, नहीं उनके एक भी बच्चे नहीं थे, लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ में जाया करते थे। उनके पास काफी रुपये पैसे थे। उन्होंने एक जो विचार कौंधा कि मुझे शांति के लिए मुझे कहीं जाना है या उन्हें अनुभूत होने लगी, दोनों पत्नी में धन का बंटवारा करना चाहा। कात्यायनी धन पा करके खुश हो गई। मैत्रेय कहते हैं ना, इसको लेकर मैं क्या करूंगी, जिसके लिए आप जा रहे हो उसका परिचय करो। वही प्रकार आत्मा वारी दृष्टव्य श्रोतव्य मंत्र निर्धात है। आत्मा ही देखने और सुनने समझने लायक है। जिसके सत्संग देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, भोगते हैं, वही संदेश हमें गुरुजनों ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है। हमें और आपको भी इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा चिंतन मनन करना चाहिए। शरीर निर्माण के भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, निवास चाहिए, रहने की जगह चाहिए। बहुत ही सिरतोड़ मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और करना चाहिए, क्योंकि शरीर है। एक बहुत ही गरीब आदमी था बेचारा, एक बहुत ही गरीब आदमी था। धीरे 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 तो पैसा कमाने लगा। माँ बाप थी, पत्नी थी, बच्चे थे, कारोबार अच्छा बढ़ गया उनका, पारिवारिक दृष्टि से संपन्न हो गए, भौतिक दृष्टि से भी ऐश्वर्यवान, रुपये पैसे धन दौलत हो गए। सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की वजह से समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी, उनकी सम्मान प्रतिष्ठा उन्हें मिलने लगा। परिवार से संपन्न, धन दौलत से संपन्न, सम्मान प्रतिष्ठा से भी संपन्न, मतलब भौतिक दृष्टि जो होना चाहिए है। जब एकांत बैठता था तो बड़ा सूनापन महसूस होता था कि जो होना चाहिए मेरे पास नहीं है। बड़ा खोखलापन, सूनापन, चित्त स्थिर नहीं होता था। उन्होंने अपने मित्र से कहा, मित्र जी मेरे पास सब कुछ है, मेरे माँ बाप हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, परिवार की दृष्टि से मैं संपन्न हूँ, भौतिक दृष्टि से भी मैं ऐश्वर्यवान हूँ, रुपये पैसे धन दौलत मेरे पास बहुत से है। सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की वजह से मेरे पास मुझे खुद सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, मुझे सेठ साहूकार कहते हैं। लेकिन जब मैं एकांत बैठा हूँ शांत, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता, सुना सुनापन महसूस होता है, चित्त में स्थिरता नहीं रह पाती है, मैं क्या करूँ। मित्र जी बहुत बड़े हित चिंतक थे, प्रेमी थे बेचारे, बहुत समझदार व्यक्ति थे। मित्र ने उनसे कहा किसी संत के पास जाओ। मित्र ने कहा किसी संत के पास जाओ। खोजते खोजते कोई पारखी संत के पास चले गए। खोजते खोजते किसी पारखी संत के पास जब वो चले गए, उन्होंने सारी बातें बतलाई कि संत जी मैं बहुत गरीबी से पला हूँ, धीरे धीरे आप सबकी कृपा से स्वयं प्रसाद के बल पर परिवार से भी संपन्न, धन दौलत से भी संपन्न, सम्मान प्रतिष्ठा से भी संपन्न हूँ। लेकिन जब एकांत भजन में बैठता हूँ तो बड़ा सूनापन महसूस होता है, ये कह रहा है। संत जी ने बड़े मार्मिक दृष्टि से उन्होंने उत्तर दिया। संत ने कहा भाई साहब, जो इतनी भी उपलब्धि वो बाहर की उपलब्धि है, तुमने अंदर वाला काम तो किया ही नहीं है। जितने भी तुमने काम किए वो बाहर वाला काम किया, अंदर वाला काम तुमने कभी किया ही नहीं है, इसलिए बड़ा सूनापन महसूस होता है। यहीं पर श्री रविदास साहब जी की कविता याद आती है, भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरगहवर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है। पर तू विपन्न हो करके
दर दर ठोकर खाता है, घर में वन में मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, माँ बहनों, सारे काम काज करने के पश्चात रात्रि में शयन कक्ष में जाते हैं सोने के लिए। थोड़ी देर के स्थिर चित्त से बैठ जाओ। पहली बात तो सोचो आज का दिन मेरा कैसा बीता। अच्छा बीता, खुशी की बात। लोगों के साथ आपने मधुरतम व्यवहार किया, अच्छे संस्कार पड़ेंगे। लेकिन आपने गलत व्यवहार किया है, गलत वातावरण से गुजरे हैं, चित्त मलिन रहेगा, दुखी रहोगे। इसके पश्चात दृष्टि में अंदर मुख लाओ, शरीर की क्षण भंगुरता पर दृष्टि लाओ। बचपन से अभी तक जितने लोग मिले सब छूट गए, इसकी याद करो। बहुत निकट शरीर में आ जाओ। शरीर की मृत्यु की वानगी लो कि शरीर छूट चुका है, तो जला दिया गया है, लाश जमीन में गाड़ दी गई है, पानी में लाश प्रवाहित कर दी गई है। कभी काम करो, 2 मूवी का नहीं आएगा आपको ना, वही निशान है। थोड़ा कठिन, आपको थोड़ा भय लगे, लेकिन करके देखो। अब आप विश्वास तो जल्दी नहीं करोगे, लेकिन आज हम वर्षों से, बहुत वर्षों, जब से साधु मार्ग में आए तब से हम ये रोज मार्गी लेते हैं कि शरीर कहाँ शरीर छूट जाता है। वो प्रारब्धिक यात्रा है, जब छूटना हो तब छूटेगा। मृत्यु कब होगी कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, लेकिन होगा निश्चित। इसलिए सारी बातों को ध्यान रखते हुए पवित्र कर्मों से अपने जीवन को सुसज्जित करना चाहिए। आचार विचार रहनी अच्छी है, शुभ कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित करने की दिशा में करें। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। बीज अनचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। कुछ लोग कहते सब बेकार के बाद धर्म कर्म कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे लोग भी कहीं के कहते से नजर आते हैं, बड़ा कष्ट होता है, सब बेकार की बात, धर्म कर्म कुछ नहीं। तो मुझे तो कभी एक थप्पड़ मारो फालतू, उनको पता चल जाए धर्म कर्म कुछ होता कि नहीं होता। होता क्यों नहीं है? अगर हमने चोरी की है, डाका डाला, हत्या की है, बहुत सारे कुकर्म किए, तो हम बेचैन रहेंगे। आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घटी होगी तो आप उस दिन जरूर बेचैन रहे होंगे। लेकिन जिस दिन आपके मन कर्म वाणी भर अच्छी क्रिया, अच्छा व्यवहार, अच्छा चिंतन मनन हुआ है, उस दिन आपके चित्त में बड़ी प्रसन्नता रहती, चाहे किए भी होंगे। जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत कर्म होने न पाए। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाने। तुम दूसरों को वह देते रहना जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से बहुगुना तुमको पाना ही होगा। वो आने वालों, इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि कर्मों का फल वो सबको भोगना पड़ता है। शिक्षक महोदय सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। किसी विद्यार्थियों के सब जितने कुछ न कुछ पढ़े लिखे हैं, जितने शिक्षक महोदय होते हैं, सभी विद्यार्थियों को एक साथ जब पढ़ाते हैं तो कोई शिक्षक नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी फेल, कोई नहीं चाहता। अच्छे नंबरों से सभी पास हो। कोई डिस्टिंक्शन मान ले जाता है, फर्स्ट डिवीजन आता है, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फेल भी हो जाता है। तो क्या सोचते जो थर्ड डिवीजन से पास हो उन्होंने पढ़ाई नहीं की? ये जो फेल हो गया क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? लेकिन उनका पूर्व का संस्कार कमजोर था, वीक था, इसलिए फेल खा गया या कम नंबर पाया।
और कुछ ऐसे विद्यार्थी मैंने देखा कि साल भर तो घूमता रहेगा, परीक्षा में देर थोड़ा मोड़ा पढ़े बड़ा डिप्रेशन मान ले जाता है। ऐसा भी कभी आप लोगों ने देखा होगा। और फिर आप शहर बाजार भी घूमते देखते होंगे, शहर में भी अब रहने वाले हैं आप लोग। कभी कभी कार में कुत्ते बैठे हुए, दो नौकर उसको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, कार से सैर करा रहे हैं, बढ़िया मलाई चला रहे हैं, और जो उसके सेवा में है, जो बेचारा सेवा कर रहा है नौकर, उसको दुर्लभ है। एक कर्मों की विभिन्नता है। अभी मैंने कहा ना, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। बीज अनचित कर्म के यदि बो चुके हो, अब न बोना हो मानो, आँख खोलो सो चुके हो। आज जो उपलब्ध है कई जन्मों का संस्कार समाहित है, इसलिए वही काम करो। इस पद को बार बार दोहराने में अच्छा लगता है। जिससे किसी को दुख हो रहा ऐसा सत्कर्म अपने ले। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ऐसा कौन नहीं जानता? लेकिन आए दिन काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होकर पता नहीं क्या क्या कर डालता है। इसलिए मेरे दोस्तों मित्रों साथियों, जिस व्यक्ति ने जितनी गहराई से आत्मा के चिंतन को सुनने का प्रयास किया, जिस व्यक्ति ने जितनी गहराई से आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास किया, वो दुनिया का महानतम व्यक्ति बन गया। नहीं प्रयास किया, सामान्य प्राणी रह गए। जिनकी दृष्टि में सनंदन बुद्ध व्यास महावीर, ईसा मूसा हजरत रसूल राम कृष्ण तुलसी कबीर, कृष्ण दयानंद अन्य जगत के संत सभी श्रद्धेयो, मानवता का यह भव्य रूप श्री राम कृष्ण ईसा गौतम और महावीर को ही रहा है। श्री राम कृष्ण ईसा गौतम और महावीर को ही रहा है। तुलसी कबीर वो सूर्य दयानंद और विवेकानंद कहाँ है? सुख से जियो दुख से जियो, मुक्ति या निज बंधन डाली है। जीवन नौका समय चले जाती नया रुकने वाली है। तो मैंने कहा शुरू में कि जिसकी यात्रा अनंत काल से चल रही है उसकी याद करो। इस शरीर कुछ दिनों की जिंदगी है, कुछ दिनों में विदा हो जाएगा। बड़ी बड़ी हस्तियां आई और चले गए, और जिन लोगों ने अपने जीवन में काम कर लिया, अपना काम बना लिया, वो स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए हम और आप तक पर रहते हैं। तो आज माध्यम तो बुलाने वाले परमेश बाबू हो गए, लेकिन मुख्य रूप से बाबा का संस्कार कितना ऊंचा है जो हमें आपको उन्होंने निमंत्रित किया, यहाँ पर बैठाया है। और ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो उनके बताए मार्ग का हम लोग अवलोकन करते रहे। कुछ देर मैंने आपके समक्ष निवेदन किया, लेकिन ये भजन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी सुना देना चाहता हूँ। कैसा हो? शुरू बोल जाता हूँ। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। वो